आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। और मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड पार्ट के को डिस्कस किया था। और देखिए आज है आपका नहीं सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3 और इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करेंगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स इन 6 balls for ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट ₹X and the cost of one ball ₹Y। ऑलराइट, हमने जो बैट है उसके लिए हम X रुपीज़ अज्यूम कर लिया और जो बॉल है उसके लिए Y, ठीक है। तो अभी कंडीशन के हिसाब से इसमें क्या बोला गया है, तो कंडीशन है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल्स। तो नेचुरली अगर देखो, अगर एक बैट है X रुपए का तो 7 बैट कितने हो जाएंगे 7X के। सो कंडीशन 1, इसमें क्या बोला है, एक बैट है X का तो 7 बैट 7X, और अगर एक बॉल है Y रुपीज़ तो 6 बॉल 6Y, तो ये हो जाएगा 6Y इज इक्वल टू 3,800। ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई और ये हमारी इक्वेशन 1 भी हो गई। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद वो 3 बैट यानी कि 3X और 5 बॉल्स यानी कि 5Y भी परचेज करती कितने का 1,750। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें। तो अब यहाँ पर हम कोई सी भी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, और उसकी वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो किसी को भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो मैं यहाँ पर वैसे इजी ये है, आप किसी को भी रख सकते हैं। तो मैं इक्वेशन सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इजी तो कोई नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ना। 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1,750। नाउ 3X इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5Y, और X की जो वैल्यू आई है आपकी 1,750 माइनस का 5Y अपॉन 3, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ऑलराइट, अब बाय पुटिंग the value of X in equation, हमने सेकंड से बनाया इसको तो 1 में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू ली उसमें वापस नहीं पुट करना है, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पर 1 में पुट करेंगे इसको X की वैल्यू को, तो 7 और ये ब्रैकेट में 1,750 माइनस का 5Y और अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया ना, प्लस 6Y और इज इक्वल टू 3,800। राइट, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 से इसमें, तो ये हो जाएगा 700, 7 5 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3 और 7 7 जा 49, 50 52 कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 और प्लस 5 12, ठीक है। नाउ 7 से मल्टीप्लाई 7 5 35, ये Y और अपॉन में 3 और प्लस 6Y इज इक्वल टू 3,800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो ये हो पूरी का एलसीएम 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 12,250 माइनस 35Y, ठीक है, क्योंकि माइनस में ही था। और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन और 3 6 जा 18Y, ठीक है, और इज इक्वल टू
3800। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,250 और ये यहाँ पर आएगा माइनस का -17y, ठीक है। और इस 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 300 और 3 8 जा 24 का 4 कैरी ओवर टू 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा 11,400, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस का 17y, ये 11,400 और माइनस ये प्लस इधर करके माइनस का 12,250, ठीक है। अब -17y और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा देखो। इसमें से जिसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये 0 आ गया, यहाँ पर 5005 हो गया और ये कैरी ओवर 1 हो गया, तो 12 -4 8 और ये माइनस की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ 17y इज इक्वल टू 850 और y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, डिवाइड कर देंगे। नाउ y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। अब y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन भी ले लेते हैं, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 -5 और इनटू में y की वैल्यू 50 है जो कि, और अपॉन में 3, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी ना। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 5 5 जा 25, तो ये 250 आ गया यहाँ पे ना। x इज इक्वल टू अब 17 15 में से जब 250 गया तो कितना बचेगा 0 0 1500, तो ये बचेगा आपका 1500 और अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 500 ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज़ कितना आ गया 500, क्योंकि आपने x को बैट लिया था। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज़ कितना 50, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ 500 और इसका 50, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आप इसे उतारेंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. All right. Now, for a distance of 10 km, the charges paid rupees 105, and for a journey of rupees 1500, the charges paid rupees 1500. So 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जब इन क्वेश्चंस में जो भी चीज़ फिक्स की जाती है उसको आप एक वेरिएबल ले लेंगे, और जो रनिंग है जो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर है उसको आप वाई ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। मैंने कहा ये है एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4th पार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एज्यूम कर देता हूँ मैं लेट द फिक्स चार्जेस be rupees x and the charges पर किलोमीटर भी रुपीज़ वाई, ठीक है। तो जो फिक्स चार्जेस हमने उसको एक्स ले लिया है और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं जो डिपेंड करता है कितने किलोमीटर चलने पर आपको कितना पे करना पड़ेगा
उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया है, y। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो आप कितना गए, 10 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। द चार्जेस पेड ₹105, तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर गए हैं, तो नेचुरली आपको इक्वेशन, आपको फिक्स चार्ज पता है आपको, जो कि x है, वो किसी भी केस में चेंज नहीं होने, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस, देयरफॉर x प्लस कितना किलोमीटर गया आप, 10 किलोमीटर, 10y, और अपना पे कितना किया है आपने, यहाँ पर आपने पे किया है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105, ये आपने पे किया 105, और हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। नाउ फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो ये तो फिक्स्ड है, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है यहाँ पे, 155, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर जो ना एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस कितना है, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है, तो चार्जेस पर किलोमीटर आपका वाई है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो करते हैं, हमने यहाँ पे कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है, चाहे 1 और चाहे 2, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये रही 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और x इज इक्वल टू, ये रहेगा 105 माइनस में 10y, ये जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा वाला, आपने 1 से तो इसको बनाया है ना, तो इसमें हम सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105 माइनस 10y, ठीक है, उसके बाद प्लस का 15y, और ये 155, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 5 प्लस का 155 माइनस का 105, ना 5y इज इक्वल टू, देखो 55, 5 माइनस हो गया 100 भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5, ये डिवाइड कर देते कितना आ गया 10 आ गया आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी वाली, थर्ड वाली, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, ना x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10, और y की वैल्यू कितनी है 10 ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100, और x कितना हो गया आपका 5। सो देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस हो गए आपके, फिक्स्ड चार्जेस ₹5, और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, ये कितना हो गया आपका ₹10। अब इसमें एक और बात पूछी है आपसे, ये थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें पूछा है इसके अलावा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। सो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, तो कैसे निकालेंगे, एक तो फिक्स चार्जेस हैं x, और दूसरा क्या था, डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, जो कि कितना है 25 है, सो 25y। नाउ x मेरा कितना है यहाँ पे 5, और ये 25, और इनटू में y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 5 और प्लस का 250, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर के लिए, 255 रुपीज़ 255। तो ये तीनों ही आंसर आ गए आपके, तो उतारें प्लीज़ इसको, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के को डिस्कस किया था, और देखिए आज है आपका, नहीं, सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3
ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3 और इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स इन 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज X and the cost of one ball रुपीज़ Y। ऑलराइट, हमने जो बैट है उसके लिए हम X रुपीज़ अज्यूम कर लिया और जो बॉल है उसके लिए Y। ठीक है, तो अभी कंडीशन के हिसाब से इसमें क्या बोला गया है, तो कंडीशन है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल्स। तो नेचुरली अगर देखो, अगर एक बैट है X रुपए का तो 7 बैट कितने हो जाएंगे, 7X के। सो कंडीशन 1, इसमें क्या बोला है, एक बैट है X का तो 7 बैट 7X, और अगर एक बॉल है Y रुपीज़ तो 6 बॉल 6Y, तो ये हो जाएगा 6Y इज इक्वल टू 3,800। ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई और ये हमारी इक्वेशन 1 भी हो गई। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद वो 3 बैट यानी कि 3X और 5 बॉल्स यानी कि 5Y भी परचेज करती कितने का 1,750। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें। तो अब यहाँ पर हम कोई सी भी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, और उसकी वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो किसी को भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो मैं यहाँ पर वैसे इजी ये है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, तो मैं इक्वेशन सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इजी तो कोई नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ना। 3X प्लस 5Y is equal to 1,750. Now 3X is equal to 1,750 माइनस 5Y, और X की जो वैल्यू आई है आपकी 1,750 माइनस का 5Y अपॉन 3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ऑलराइट, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन, हमने सेकंड से बनाया इसको तो 1 में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू ली उसको वापस नहीं पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 1 में पुट करेंगे इसको X की वैल्यू को, तो 7 और ये ब्रैकेट में 1,750 माइनस का 5Y और अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है ना, प्लस 6Y और इज इक्वल टू 3,800। राइट, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 से इसमें, तो ये हो जाएगा 700, 7 5 35 का 5 कैरी ओवर 3 और 7 7 जा 49, 50 52 कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 और प्लस 5 12। ठीक है, नाउ 7 से मल्टीप्लाई 7 5 35, ये Y और अपॉन में 3 और प्लस 6Y इज इक्वल टू 3,800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो ये हो पूरी का एलसीएम 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 12,250 माइनस 35Y। ठीक है, क्योंकि माइनस में ही था, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन और 3 6 18Y। ठीक है, और इज इक्वल टू 3,800। राइट, ठीक है, तो ऐसे ही अब आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,250 और ये यहाँ पर आएगा माइनस का
माइनस 17y, ठीक है। और इस 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300 और 3 8 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा 11,400, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस का 17y, ये 11,400 और माइनस ये प्लस इधर करके माइनस का 12,250, ठीक है। अब माइनस 17y और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा देखो। इसमें से जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये 0 आ गया, यहाँ पर 5005 हो गया और ये कैरी ओवर 1 हो गया, तो 12 माइनस 4 8 और ये माइनस की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ 17y इज इक्वल टू 850 और y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, डिवाइड कर देंगे। नाउ y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। अब y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन भी ले लेते हैं, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 और इनटू में y की वैल्यू 50 है जो कि, और अपॉन में 3, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी ना, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 5 5 जा 25, तो ये 250 आ गया यहाँ पे ना। x इज इक्वल टू अब 15 में से जब 250 गया तो कितना बचेगा 0 0 1500, तो ये बचेगा आपका 1500 और अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 500 ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज़ कितना आ गया 500, क्योंकि आपने x को बैट लिया था, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज़ कितना 50, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ 500 और इसका 50, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आप इसे उतारेंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. All right. Now, for a distance of 10 km, the charges paid rupees 105, and for a journey of rupees 1500, the charges paid rupees 1500. So 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जब इन क्वेश्चंस में जो भी चीज़ फिक्स की जाती है उसको आप एक वेरिएबल ले लेंगे, और जो रनिंग है जो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर है उसको आप वाई ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। मैंने कहा ये है एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4th पार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एज्यूम कर देता हूँ मैं लेट द फिक्स चार्जेस, let the fixed charges be rupees X and the charges per किलोमीटर भी रुपीज़ वाई, ठीक है। तो जो फिक्स चार्जेस हमने उसको एक्स से दिया है, और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं जो डिपेंड करता है कितने किलोमीटर चलने पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया है वाई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो आप कितना गए 10 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। द चार्जेस पेड रुपीज़ 105,
तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो आप 10 किलोमीटर गए हैं, तो नेचुरली आपको इक्वेशन आपको फिक्स चार्ज पता है आपको, जो कि x है, वो किसी भी केस में चेंज नहीं होने, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस देयरफॉर x प्लस कितना किलोमीटर गया आप 10 किलोमीटर 10y, और अपना पे कितना किया है आपने, यहाँ पर आपने पे किया है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105, ये आपने पे किया 105 और हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। नाउ फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो ये तो फिक्स्ड है, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है यहाँ पे 155, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर जो ना एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस कितना है और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। तो चार्जेस पर किलोमीटर आपका वाई है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो करते हैं, हमने यहाँ पे कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है, चाहे 1 और चाहे 2। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये रही 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x इज इक्वल टू ये रहेगा 105 माइनस में 10y, ये जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा वाला, आपने 1 से तो इसको बनाया है ना, तो इसमें हम सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105 माइनस 10y, ठीक है, उसके बाद प्लस का 15y और ये 155, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 5 प्लस का 155 माइनस का 105 ना 5y इज इक्वल टू, देखो 55 5 माइनस हो गया 100 भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5, ये डिवाइड कर देते कितना आ गया 10 आ गया आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी वाली, थर्ड वाली, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 और y की वैल्यू कितनी है 10 ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100 और x कितना हो गया आपका 5। सो देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस हो गए आपके, फिक्स्ड चार्जेस ₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, ये कितना हो गया आपका ₹10। अब इसमें एक और बात पूछी है आपसे, ये थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें पूछा है इसके अलावा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, सो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, तो कैसे निकालेंगे, एक तो फिक्स चार्जेस हैं x और दूसरा क्या था डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, जो कि कितना है 25 है, सो 25y। नाउ x मेरा कितना है यहाँ पे 5 और ये 25 और इनटू में y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 5 और प्लस का 250, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ 255। तो ये तीनों ही आंसर आ गए आपके। तो उतारें प्लीज़ इसको, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ठीक है।